जी जनाब, वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपके सोशल मीडिया मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करें। मजेदार से कुछ तस्वीर वगैरह भी है, बिल्कुल रूटीन का सिलसिला है। बिल्कुल रूटीन का सिलसिला है। ओके, तो शुरू करते हैं जनाब, क्या सीन है? बिल्कुल, सबसे पहले हम दिखाते हैं जी तस्वीरें। और आज हमें लोरा हजारा से सबा अब्बासी ने भेजा है, पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें। ऑलराइट ऑलराइट, वाह भाई वाह सबा, ये मेरी बात सुने, ये असली है? नहीं ये असली है। और आपने पीछे वो देखा है, वो जो एक सुबह सुबह की वो जो एक फॉग, एक जी जी, खूबसूरत वो सा ग्लेयर जो समा। इसको कहते हैं अगेंस्ट द लाइट, जो तस्वीर ली है इन्होंने, बहुत खूबसूरत भाई सबा। भाई ये तस्वीर वाकई में बहुत खूबसूरत है। 100 में से 110 दे देते हैं इनको। दे दें 110 नंबर सबा। ब्यूटीफुल पिक्चर, ये देखें, ये भी बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। और बहुत यूनिक किस्म के प्लांट्स हैं और बहुत यूनिक किस्म के फूल हैं ये जो सबा ने कलेक्ट कर रखे हैं। यानी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फूलों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड। उसके बाद हमें मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी ने भेजे हैं जी तस्वीरें शक्करदड़ा अटक से। मेरी बात सुने, आज तस्वीरें कुछ बहुत खूबसूरत हैं भाई। ये दरख्तों का और वो आप देखें, मैं तो उसके ऑरेंज के मुख्तलिफ शेड्स में गुम गया हूँ। नहीं, और आप देखें कितने अच्छे के वो दरख्त बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली और ऊपर उन्होंने कितना अच्छा एक ये वाला देखें जी, वाह जी, हाथ का आप वो देखें, आर्टिस्टिक भाई, वो देखें, ऐसे लग रहा है कि सूरज को वो हाथ टच कर। हाँ, बस ये वो है कि जी पैसा ऐसे मेरी जिंदगी से निकला जैसे हाथ में से रेत। अच्छा जी, उसके बाद हमें तस्वीरें भेजी हैं गुलशन खलील ने मुजफ्फरगढ़ से। लो जी, मुजफ्फरगढ़ वालों की भी एंट्री हो गई है। ओहो हो, गुलशन ने कितनी खूबसूरत तितली को कैप्चर किया है। एकदम मुझे देख के लगा ये 2 तस्वीरें उस लाइन से। यस, यू आर राइट। और ये देखें, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऐसे लग रहा है कि ऊपर एक अलहदा तस्वीर है और नीचे अलहदा तस्वीर है, लेकिन वो दीवार पे बैठी हुई है तितली, और वो दीवार का एज जो है, वाह 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 भाई, बड़ी क्रिएटिव तस्वीर है। इनका नाम है मुजफ्फरगढ़ से गुलशन, शाबाश। उन्होंने कहा क्लोजअप भी ले लें। अच्छा, ये तितली अब टेक ऑफ करने लगी थी, तो तितली के रंग, तितली की शेडिंग आप देखें, और वेरी नाइस गुलशन। अच्छा जी, अब उन्होंने जो हमें तस्वीर आई है वो साहिवाल चक से आई हैं, लेकिन उन्होंने हमें चक 179 है, लेकिन नाम नहीं बताया हुआ। नाम जरूर बताया अपना नाम जरूर बताया करें। चलें जी, साहिवाल ये क्या है जी, चक 179 से ये क्या है बताओ फातिमा। ये वो है भाई, हम खाते पीते हैं ये बालूशाही। नहीं हाँ, वो अनार निचोड़ के खाते हैं। नींबू नहीं, ये नींबू नहीं है, इतने ऑरेंज नींबू आड़ू है भाई। नहीं, अच्छा, इतने प्यारे छोटे छोटे आड़ू। ये लीची है, लीची। मुझे पता था, मैं आपका टेस्ट ले रही थी। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद हमें नायला ने तस्वीरें भेजी हैं कहरोड़ से। करोड़ से जनाब। ओहो नायला, हेलो, कितनी क्यूट छोटी सी मुर्गी, इतनी प्यारी मुर्गी है, और उसके अंडे भी हैं, और ये शेर भी है, और शेर के आप कान देखें, पिंक हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओहो, चिड़िया भी जा रही है, और ऊपर 2 और 3 परिंदे भी बैठे हुए हैं। वेरी नाइस। ओहो, जबरदस्त भाई, ये तो क्रॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, और छोटे बेबी को ऐनक लग गई इसी उम्र से, है ना, लिपस्टिक भी लग गई है। वेरी नाइस। उसके बाद हमें अलिशबा अली ने अपनी पेंटिंग्स भेजी हैं बहावलपुर से। लो भी अलिशबा, अरे वाह, ये वाकई, मेरी बात सुने, ये कोई बहुत सही वाली जो है ना मिनिएचर पेंटिंग। नहीं, मुझे लग रहा है ये कोई प्रोफेशनल किसी पेंटर की पेंटिंग थी, और अलिशबा ने उसकी तस्वीर खींच के उसको कुछ ऐसी कहानी लग रही है। और अगर नहीं, आप देखें जो दरख्त वाला हिस्सा है ना, वो लग रहा है कि बना हुआ है, लेकिन वो जो नीचे ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये बहुत फाइन बने हुए हैं। अलिशबा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा हाथ है आपका। ये देखें जनाब, भाई शेडिंग है भाई, आसमान की शेडिंग है, और वो देखें, वो जो सूरज और दरख्त के आपस का वो एक है। एग्जैक्टली। और ये अलिशबा ने कहाँ से भेजी है? अलिशबा ने हमें तस्वीरें भेजी हैं बहावलपुर से। बहावलपुर से। भाई अलिशबा, शाबाश, आई हाईली इनकरेज यू। आपके अंदर बहुत अच्छा नेचुरल टैलेंट है, और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। बहुत अच्छा आर्ट है आपका, शाबाश। अच्छा जी, अब हम शुरू करें मैसेजेस का सिलसिला। अच्छा, मैसेजेस का बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैंने सोचा और भी कोई एक पेंटिंग है। अच्छा जी, अनीला ने हमें मैसेज भेजा है मुल्तान से, और वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तौसीक साहब, अब तो सच्ची वाली लड़ाई हो जाएगी। पहले हमें ये गिला रहता था कि हमारी भेजी गई तस्वीरें प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन अब आसिफ मजोका साहब का सेगमेंट शुरू होने पर यह लड़ाई मजीद बढ़ गई है। अच्छा। ढेरों की तादाद में मौसूल होने वाले पैगामात में शायद मेरा ही एक नंबर नहीं आना था। ओह, मैंने कल भी पैगाम भेजा और इंतज़ार करती रही कि अगला नाम मेरा आएगा, लेकिन अफसोस नहीं आया।
भाई मुल्तान से हमें याद किया है जी, अनीला ने। अनीला, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही है, सैकड़ों वाकई में एक्चुअली कल हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो एक वक्त आया कि बस फ़ोन जो है वो आमना ने साइड पे रख दिया और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं पढ़ भी, इतनी तेज़ी से एक बमबारी हो रही थी आपके मैसेजेस की और हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए। और जाहिर है कि ऑन एयर तो हम मजोका साहब से सिर्फ 20-25 सी के जवाब ले सके। तो वी टोटली अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर तादाद उन साथियों, उन दोस्तों, उन प्यार करने वालों की है राइजिंग पाकिस्तान से कि जिनका मैसेज शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन हमने अब मजोका साहब से बात कर ली है, महीने में एक दफ़ा उनको हम बुलवाते रहेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता सबकी शमूलियत हो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था उनका वाकई। सो अनीला, थैंक यू वेरी मच, मुल्तान से आपने याद किया। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मैसेज की तरफ। हमें बिलाल ने मैसेज किया है हाफजाबाद से और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम बहुत पसंद है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें न्यू टैलेंट को मुतारफ़ कराया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इल्म व अदब की बात होती है। कल आसिफ मजोका साहब का से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश भी यही होती है कि इल्म अदब की बात भी हो, कुछ हल्ला गुल्ला भी हो, कुछ शुगल भी लगे, कोई मज़ाक भी हो, कुछ बच्चों से भी बात हो, कुछ मौसीकी भी हो, लाइव म्यूज़िक भी हम क्रिएट करें और मुख्तलिफ स्कॉलर्स से, दानिश्वर ख़वातीन व हज़रात से आपकी मुलाकात हो, ताकि हम भी कुछ मतलब अपनी इस कम इल्मी की हालत में कुछ इल्म के दरिया में हम भी कुछ डुबकी लगाएं, कुछ हम भी सीख जाएं। तो हम इसलिए राइजिंग पाकिस्तान को एक कॉम्बिनेशन के तौर पे, एक रेस्टोरेंट के मेन्यू के तौर पे लेकर चलते हैं। बिल्कुल जी। अब चलें हम अपने तीसरे मैसेज की तरफ। हाँ जी, नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज किया और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख साहब से मुलाकात अच्छी रही। कुतुबीनी का शौक उजागर करने में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में तौसीक साहब, फातिमा साहिबा और शाहरुख नदीम और महानूर खुर्शीद सब ने ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में थे। ये भी अच्छा इत्तेफाक था। दुआ को प्रोग्राम और आप सब के लिए। बहुत शुक्रिया नफीस, जीते रहिए, खुश रहिए। नफीस हमारे बड़े रेगुलर व्यूवर हैं जी और ये हम इनको हमने वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाली कैटेगरी दे दी है कि कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो कि बिल्कुल ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं जो कि बस एक एक चीज़ गौर से देख रहे होते हैं कि ये गलत तो नहीं हुआ, वो सही गया, और तारीफ और तनकीद। तो नफीस भाई भी हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं और बड़े गौर से प्रोग्राम को देखते हैं और कपड़ों के रंग तक जो है वो कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद राहीला ने हमें मैसेज किया है मरी से और वो कहती हैं क्या ज़बरदस्त ओपनिंग की है। अच्छा। आज मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और शुक्रिया फातिमा ऐसी रिसर्च ढूंढ कर लाने का जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि मैं तो अपने बहन भाइयों को बाकायदा ज़बरदस्ती ये बातें सुनवाती हूँ और फिर हर काम को जो किचन से जुड़ा हो या मार्केट से लाना हो मैं अपने भाइयों से ही करवाती हूँ और घर में अम्मा के बाद पैसों का हिसाब किताब सब खुद देखती हूँ। राहीला अपने सबसे बड़े होने का भरपूर फायदा उठा रही है ना, सब छोटों से काम भी कराती है और पैसों का हिसाब अपने पास रखती है। तो राहीला यही तो मैं कह रहा था कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, फातिमा सबसे बड़ी है, तो यही तो हम कहना चाह रहे थे कि ये रिसर्च जो है बहुत अच्छी है लेकिन इसमें छोटों का, लेकिन ये बिल्कुल सही रिसर्च है, छोटों को खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। छोटों को बड़ा होने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें आहद अल्लाह ने मैसेज किया है सियालकोट से और वो कहते हैं तौसीक सर ये क्या बात हुई, आपने तो हमें बिल्कुल ही मना कर दिया है तारीफ करने से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आप मेरे टीचर लग रहे हैं। अच्छा। जिनकी क्लास हफ्ते में 2 बार होती है। अच्छा। तो ये वो टीचर है जो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आता है, बाकी 3 दिन क्या छुट्टी करता है या बाकी 3 दिन तैयारी करता है उन 2 दिन? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हाजरा ने हमें वाकई से मैसेज किया और वो कहती हैं बहुत प्यारा प्रोग्राम है, तौसीक भाई तो अभी तक सेम टू सेम है। सेम टू सेम बिल्कुल, जो आज से 20 साल पहले तक थे। प्लीज़ पुराने एक्टर्स को भी बुलाया करें ताकि हम भी अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारा बचपन है। जी बिल्कुल, आप अगर पिछले साल को ही हम ले लें या पिछले 6-8-10 महीनों को ले लें तो हम एक दफ़ा आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान को अपने पीटीवी लाहौर सेंटर में सजा चुके हैं, एक दफ़ा राइजिंग पाकिस्तान को हम अपने पीटीवी पेशावर सेंटर में सजा चुके हैं, एक दफ़ा हम राइजिंग पाकिस्तान को, बल्कि 2 दफ़ा हम राइजिंग पाकिस्तान को पीटीवी कराची सेंटर में सजा चुके हैं और वहाँ पर हमने बहुत ही सीनियर और हमारे गोल्डन जो हीरोज़ और हीरोइंस हैं और जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको हमने बुलवाया था और उनसे बड़ी दिलचस्प और मज़े की बातें भी रहीं। लेकिन आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आइंदा भी हमारी भी कोशिश यही होती है कि कोई पुराना एक्टर
कोई अदाकार, सदाकार, कोई मौसीकार हमें मिल जाए तो हम उसे ज़रूर लेके आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे से और उनकी बैक स्टोरी और उनकी यादों से हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें मिसेज़ आरिफ ने पेशावर से मैसेज किया और वो कहती हैं कि पेपर्स की तैयारी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी हैं, मैं अपनी बेटी को ज़रूर बताऊंगी, बहुत टेंशन लेती है वो। एग्जैक्टली मिसेस आरिफ, यही मेरा आज मकसद है कि हमने बच्चों को ना स्ट्रेस नहीं देखे। देखिए तालीम को बोझ नहीं बनाना, ठीक है ना जी। बस ये अगर चीज़ जहन में रखें कि इल्म दोस्ती को बोझ नहीं बनाना, स्ट्रेस नहीं बनाना, टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम की अगर टेंशन ली नहीं तो एग्जाम का मैं तो बड़ा एंजॉय करता था, कोई ऐसा मसला नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूं, बीए में मेरी स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में मैंने पूरी क्लास में टॉप किया था। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। और स्टैट्स में मेरी सप्ली आई थी। और सप्ली आ जाना, ये इम्तिहान में किसी में फेल हो जाना, वैसे तो मैं ये फेल पास वाले कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता, लेकिन चलो अगर आप कहें इसमें कोई क़यामत नहीं आती, कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, दैट इज़ नॉट द लास्ट डे ऑन अर्थ। तो इसलिए हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा कम नंबर लेने का या फेल हो जाने का प्रेशर डालते हैं, टेंशन डालते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं। मैं अब ये एनकरेज नहीं कर रहा कि सब बच्चे फेल हो जाएं और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और फिर कहेंगे तौसीक अंकल ने कहा था, तौसीक अंकल ने कहा था फेल हो जाओ, कोई मसला नहीं। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि टेंशन नहीं देनी, उनको स्ट्रेस नहीं देना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जब टेंशन लेते हैं उस काम का शौक खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। और वैसे तो बच्चे क्या, मुझे लगता है तौसीक, बहुत घरों में माएँ ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं और वो ये कह के पेपर है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी वालदा बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेस वाली थी, बिल्कुल भी स्ट्रेस वाली नहीं थी, लेकिन हाँ। नहीं, लेकिन पंक्चुअलिटी और अपना मेरी तैयारी करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन उनको ये था कि इम्तिहान है तो फिर इम्तिहान है, खेल है तो फिर खेल है। ठीक, अच्छा जी, अब हम चलते हैं और हम अपने अगले मैसेज की तरफ। अली ने हमें कराची से मैसेज किया और वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी सारी टिप्स जी बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपने कभी नकल की है? और नकल भी किसी दूसरे का देखकर लिखना नहीं, बल्कि घर से बूटियां बनाकर शर्ट या सॉक्स में छुपा कर ले गए हों, सचमुच बताइए। नहीं भाई, आपको हम ऐसे लगते हैं हम बहुत ही शरीफ और मासूम से दो लोग हैं, है ना? अच्छा, आप अपने बारे में कहें, मैंने तो शायद की हो। नहीं, सीरियसली? वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है, लेकिन नहीं, ये इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई कि बूटियां बना के, और वो ये बड़ा होता था कॉमन, हाथ के ऊपर लिखा हुआ। लेकिन आप जनाब आजकल के दौर के अंदर बहुत जो असातिज़ा है ना, वो भी बड़े तेज़ हो गए। अब नकल वकल करना कितना आसान नहीं है, लेकिन बाकी मैंने कभी भी, इसलिए कि मुझे वही बात है कि टेंशन, प्रेशर, कम नंबर आने का कभी नहीं हुआ, और नकल का फ़ायदा नहीं ना, वो एंजॉयमेंट नहीं रहती। तो यस, मैंने फ्रैंकली, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कभी ये जरूरत नहीं की, और मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। मैसेजेस पूरे हुए हमारे? बिल्कुल हो गया, एक मैसेज रह गया, जल्दी से पढ़ लीजिए जी। मुदस्सिर ने हमें लाहौर से मैसेज किया, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। होंगे वो? जी एकदम यानी आपने मुदस्सिर साहब कह ही दिया है, जब मैंने मुदस्सिर साहब इज्जत से मुदस्सिर को पुकार ही लिया है, तो क्यों अपने अल्फाज वापस? क्योंकि एकदम मुझे लगा मुदस्सिर, हाँ ठीक है, साहब ही होते हैं, मुदस्सिर औरत नहीं हो सकती, हाँ, है ना? लेकिन मुझे लगा कि आपके ज़हन में आया कि मुदस्सिर हो सकता है कोई बच्चा हो, तो वो भी साहब, बच्चा भी हो सकता है, बिल्कुल, हाँ, तो उनको भी साहब कह सकते हैं। जी, मुदस्सिर साहब, सॉरी मुदस्सिर साहब कहती हूँ। हाँ जी, उन्होंने हमें लाहौर से मैसेज किया, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कल का सेगमेंट बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा आसिफ मजूका के सेगमेंट में हमारी दोनों को होस्ट के बारे में बताई गई मालूमात दिलचस्प थी, और अब हम भी ये चीज़ें उनकी शख्सियत में रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगे। ओहो, मैंने अपना पैगाम भेजा लेकिन शामिल नहीं हो सका, अगली बार ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाइएगा। जी मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप के मैसेज का। बिल्कुल रुशना और फातिमा दोनों के बारे में जो पर्सनैलिटी एनालिसिस आसिफ साहब ने कल किया, वो बहुत सुपर हिट रहा। आज भी आमना भी मुझे ब्रेक में बता रही थी कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि कल का शो हमारा सुपर हिट था। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, और आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, आप ही जो है जैसे बताते हैं हम प्रोग्राम को लेकर बढ़ते हैं। मैसेजेस आपके ख़त्म हुए, अभी कुछ ही देर में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब से आपकी मुलाकात करानी है, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, और मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि माशरे
के जो सोसाइटी के जो सर्जन्स होते हैं ना, उनमें से एक है। यानी वो सोसाइटी के मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर जो चैलेंजेस हैं माशरे को, उनको एक बहुत डिफरेंट अंदाज में बड़े आसान सॉल्यूशंस के साथ देखते हैं। और यही गुफ्तगू अभी कुछ देर में हम उनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेके जाना है हमने अपने बहुत ही प्यारे सिंध, और वहां पे वो लोग जो आज तक सिंध नहीं गए, चलें 4-5 मिनट में मुफ्त में आपको सैर करवाते हैं। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा। मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है। प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं। सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर, जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके। रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है। और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।